मूवी की शुरुआत में सबसे पहले हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स होता है। उस पर दो एफबीआई वाले नजर रखे हुए थे क्योंकि मैक्स एक बहुत बड़ा चोर था। तभी दूसरे सीन में एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम स्टान होता है। स्टान के साथ बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां थी क्योंकि उसके पास एक बेशकीमती हीरा था जिसे वो किसी भी हालत में मैक्स से बचाना चाहता था क्योंकि मैक्स इस हीरे के पीछे पड़ा हुआ था। तभी स्टान की गाड़ी के सामने एक बूढ़ा सा आदमी गाड़ी का शीशा साफ करने के लिए आ जाता है और गाड़ी को साफ करते करते गाड़ी का पूरा बायोडाटा ले जाता है और उस गाड़ी के डाटा को वो मैक्स को सेंड कर देता है। दूसरी तरफ उन दोनों पुलिस वालों के सामने से मैक्स गायब हो जाता है। दोनों पुलिस वाले मैक्स को वहीं पर ढूंढने लगते हैं। ये बात स्टान को पता लगती है और स्टान समझ जाता है कि हीरा अब मुश्किल में है। डाटा मिलते ही मैक्स गाड़ी को कनेक्ट करने लगता है क्योंकि गाड़ी फुल्ली ऑटोमेटिक थी। सभी गाड़ियां आगे जाकर रुक जाती हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे हीरे के व्यापारी आए हुए थे। गाड़ी का ड्राइवर स्टान को गाड़ी में रुकने के लिए कहता है। वो उससे कहता है कि जब तुम्हारी जरूरत होगी तब तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। तभी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है और आगे पीछे चलने लगती है। स्टान ये बात समझ जाता है कि मैक्स ने गाड़ी को कनेक्ट कर लिया है और वो उस गाड़ी से बाहर निकलने की काफी कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता है। बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां स्टान की गाड़ी को बचाने के लिए उसके पीछे लग जाती हैं लेकिन आगे जाकर मैक्स उस गाड़ी को किडनैप कर लेता है। अगले सीन में वही बूढ़ा उसके सामने आता है जिसने गाड़ी को स्कैन किया था। वो मैक्स को किस करने लगता है। सारे कपड़े चेंज करने के बाद और अपनी दाढ़ी को हटाने के बाद पता लगता है कि वो मैक्स की गर्लफ्रेंड होती है जो हर बार चोरी में उसकी मदद करती है। इसके बाद वे दोनों स्टान की गाड़ी के पास चले जाते हैं और उसे गाड़ी के अंदर ही टॉर्चर करने लगते हैं। स्टान उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपनी गन को एसी वाले छेद में चला देता है। वो गोली मैक्स को लग जाती है और मैक्स नीचे गिर पड़ता है लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसको बचा लेती है। अगले दिन स्टान की गाड़ी एक चौराहे पर खड़ी हुई एफबीआई वालों को मिलती है जिसमें सबसे पहले वो हीरो को चेक करते हैं और हीरा बक्से में नहीं होता है, यानी कि मैक्स एक बार फिर एफबीआई वालों को हरा चुका था। अगले सीन में मैक्स और उसकी गर्लफ्रेंड लोला को साथ में नाचते हुए दिखाया जाता है जिसमें वे दोनों हीरे को चुराने के बाद काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और मैक्स ने लोला से वादा किया था कि वो इस चोरी के बाद कभी भी चोरी नहीं करेगा। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरी जिंदगी सही से बिताएगा। वो बड़े आराम से दूसरे आइलैंड पर रह रहे थे। तभी मैक्स के घर में स्टान आता है और उसके घर की छानबीन करने लगता है क्योंकि स्टान को अच्छी तरह से पता था कि मैक्स के अलावा कोई भी दुनिया में हीरा नहीं चुरा सकता। तभी मैक्स अपने घर को वापस लौटता है और वो वहाँ स्टान को पाता है। वो उससे पूछता है कि तुम आखिरकार यहाँ क्यों आए हो। स्टान उससे कहता है कि तुमने मेरा हीरा चुराया है और मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ कर रहूंगा। इसके बाद स्टान वहाँ से चला जाता है और वो ये भी बताकर जाता है कि कुछ ही दिनों में इस आइलैंड पर एक नेपोलियन हीरा आने वाला है जिसकी कीमत कई 100 करोड़ रुपए है। शायद तुम उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ोगे। मैक्स स्टान से कहता है कि मैं ये काम अब छोड़ चुका हूँ। तभी लोला घर आती है और अपने घर को पूरी तरह से बिखरा हुआ देखती है। वो मैक्स से पूछती है कि इतना बुरा हाल घर का किसने किया है। मैक्स लोला से सारी बात बताता है कि स्टान यहाँ पर आया था और उसने हमारे घर में कोई ऐसी वैसी चीज न लगाई हो इसलिए मैं ढूंढ रहा था। तभी लोला वहाँ रखे कैमरे के पास जाती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी बुलेट रखी थी और वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब स्टान उसे वहाँ से ले गया और उसकी मदद से वो तुम्हें सजा दिलवा सकता है। इसके बाद मैक्स लोला से कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके वो बुलेट वापस करवानी होगी। इसके बाद सीन बदलता है और स्टान को दिखाया जाता है जहां स्टान के कमरे में एक होटल का मैनेजर आता है और स्टान से कहता है कि यहाँ तुम्हारे लिए सब कुछ फ्री है, तुम्हें हमारे होटल की सभी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए और ये सब हमारी होटल की तरफ से फ्री है। तभी थोड़ी ही देर बाद स्टान के पास दो लड़कियां उसके मसाज के लिए आ जाती हैं और स्टान ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी अगले सीन में लोला को दिखाया जाता है जो मैक्स को उसकी बुलेट वापस कर रही होती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी ये बुलेट बहुत मुश्किल से मिली है। तभी वहाँ पर एजेंट स्टान आ जाता है और लोला से नाचने के लिए गुजारिश करने लगता है। लोला पहले तो मना करती है लेकिन मैक्स के इशारे के बाद उसके साथ नाचने के लिए चली जाती है क्योंकि मैक्स ने इसलिए इशारा किया था कि वहाँ पर एक पुलिस वाली थी जो मुजरिम को ढूंढ रही थी और वो स्टान को मुजरिम समझती है और उसे अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाती है। स्टान उससे काफी बार कहता है कि मैं खुद एक एफबीआई एजेंट हूँ लेकिन वो उसे स्टेशन ले जाती है और उसकी आईडी भी चेक करती है, तब जाकर मानती है कि वह एक एफबीआई एजेंट है। इसके बाद स्टान और उस पुलिस वाली की दोस्ती हो जाती है। पुलिस वाली का नाम सोफी होता है। स्टान सोफी से बताता है कि मैक्स हीरे का सबसे बड़ा चोर है और वो उसी को पकड़ने के लिए इस आइलैंड पर आया है। सोफी ये सुनकर शौक हो जाती है और स्टान का साथ देने का वादा करती है। अगले सीन में मैक्स लोला को बिना बताए कहीं पर घूमने के लिए चला जाता है और वो और कहीं नहीं बल्कि उसी जहाज पर आया था जिस पर नेपोलियन हीरा रखा हुआ था। उसे वहां पर जाते हुए हेनरी गैंगस्टर के लोग भी देख लेते हैं। हीरे के पास में जाकर मैक्स उसे निहारने लगता है। तभी उसके पास स्टान आ जाता है। स्टान मैक्स से कहता है कि इस हीरे को चुराना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये काफी ज्यादा कैमरे और सिक्योरिटी में रखा गया है। तभी मैक्स कहता है कि मुझे इस हीरे को चुराने की कोई जरूरत नहीं है और मैं ये काम पहले ही छोड़ चुका हूँ। इसके बाद मैक्स वहाँ से चला जाता है और उसे वहाँ से आते हुए लोला देख लेती है।
अगले सीन में मैक्स जैसे ही नीचे जाता है उसे वहाँ हेनरी के लोग मिल जाते हैं और उसे पकड़कर हेनरी गैंगस्टर के पास ले जाते हैं। हेनरी मैक्स से मिलकर बताता है कि मेरा एक सपना है, मैं गरीबों को पैसा बांटना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे वो हीरा चुराना होगा और हीरा चुराने के लिए मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। तुम उसे चुराने में अपना दिमाग लगाना और मैं अपनी ताकत लगाऊंगा, बाकी हिस्सा अपने बराबर बराबर बांट लेंगे। अगली रात को लोला देखती है कि मैक्स अपने बिस्तर पर नहीं है। जैसे ही वो बाहर जाती है मैक्स उसे बाहर लेटा हुआ दिखता है। वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम उस नेपोलियन हीरे के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उसे चुराने के लिए जाओ। उस टाइम मैक्स भी उससे कह देता है कि मैंने ये काम छोड़ दिया है और अब मैं अपनी बची खुची जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तभी मैक्स स्टान को फोन करता है और उसे अपनी हीरे चुराने की तरकीब को बताता है, लेकिन उसे वो आधी तरकीब बताता है और उससे कहता है कि बाकी आधी तरकीब तुम खुद पता कर लेना, क्योंकि स्टान एक पुलिस ऑफिसर होता है। अगले सीन में मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड लोला के साथ मस्ती कर रहा होता है। तभी उसके पास स्टान का फोन आता है। स्टान उसे पूरे एक दिन के लिए अपने जहाज पर बुलाता है। मैक्स जहाज पर चला जाता है और वे दोनों वहाँ मस्ती करते हुए एक मछली को भी पकड़ते हैं, लेकिन वहाँ हीरे चुराने की कोई भी बात नहीं होती है और शाम होने पर वे अपनी अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ घर चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच स्टान मैक्स के अंदर एक माइक छिपा देता है, जिस माइक से वो उनके घर की बातें साफ साफ सुन रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैक्स को पहले ही पता चल चुका है और वो माइक पर स्टान की माँ के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगता है, जिससे स्टान अपनी हेडफोन को उतार देता है। तभी अगले सीन में उस नेपोलियन जहाज को दिखाया जाता है जिस पर वो कीमती हीरा रखा हुआ था। जहाज पर बर्कर की ड्रेस पहने एक आदमी घुसता है और पूरे जहाज की छानबीन करने लगता है। वहाँ के किसी भी अधिकारी को कोई शक नहीं हो रहा था। तभी स्टान की गर्लफ्रेंड सोफी उस आदमी को पहचान लेती है और उस पर गन तान देती है, लेकिन इसी बीच स्टान वहाँ आ जाता है और इसी बीच वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। स्टान और सोफी उस आदमी का पीछा करते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में लोला ये न्यूज सुनती है कि हीरे को चुराने के लिए कोई चोर आया था और ये चेक करने के लिए वो तुरंत अपने घर जाती है और मैक्स को चेक करती है। मैक्स अपने घर में टब में नहा रहा था। लोला मैक्स से कहती है कि हीरे को चुराने के लिए तुम ही गए थे। इस पर मैक्स कहता है कि मैं तो घर बैठे डायरी लिख रहा था। लोला उस डायरी को पढ़ना चाहती थी, लेकिन मैक्स उसे रोक देता है। अगले सीन में सोफी स्टान से कहती है कि मैं उसे पकड़ने ही वाली थी, तुम्हारी वजह से वो छूटकर भाग गया। अगले सीन में मैक्स हेनरी के पास जाता है और उसे पूरे जहाज का नक्शा दिखाता है। नक्शा दिखाकर कहता है कि मैंने नक्शा तो प्राप्त कर लिया, अब हीरा भी जल्दी ही चुरा ही लूंगा। जहाज का नक्शा मिलते ही हेनरी का दिमाग चेंज हो जाता है और वो मैक्स को ये कहकर जाने के लिए कहता है कि तुम्हारा और हमारा आज से कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि जो काम तुम इस नक्शे के बाद करोगे वो मैं अपने आदमियों से करवा लूंगा। ये बात मैक्स को बुरी लगती है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लोला योग कर रही होती है और योग करते हुए सोचती है कि क्यों ना मैक्स की डायरी को देखा जाए, उसने मेरे बारे में आखिर ऐसा क्या लिखा है। जैसे ही वो डायरी को ओपन करके देखती है उसमें कुछ नहीं होता है। लोला समझ जाती है कि मैक्स ने उसे पागल बनाया है। कहानी में आगे सोफी भी स्टान को चाहने लगी थी और उसे प्यार करने लगती है। स्टान और सोफी जैसे ही साथ में संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, अर्जेंट ही सोफी का फोन आ जाता है और सोफी को जाना पड़ता है और स्टान के लिए तो बहुत बुरी खबर थी। अगले सीन में मैक्स हीरे को चुराने के लिए अपने औजार तैयार कर रहा था। उसके बाद वो अपने घर जाता है, लेकिन लोला उसे घर के अंदर नहीं आने देती है। वो उससे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम घर पर डायरी लिख रहे थे, बल्कि तुम उस जहाज में गए हुए थे। इसके बाद मैक्स स्टान के घर पर जाता है और वहीं पर अपनी रात गुजारता है। कहानी के अगले सीन में वहाँ का पुलिस ऑफिसर सोफी के साथ उनके कमरे में आता है। सोफी स्टान को मैक्स के साथ सोता देखकर उसे गे समझने लगती है और वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। अगले सीन में मैक्स और स्टान आपस में बातें करते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को मनाने जाओ और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मनाने जाता हूँ। अगले सीन में दोनों एक दूसरे की गर्लफ्रेंड को मनाने लगते हैं, लेकिन सोफिया और लोला नहीं मानते हैं। लोला सिर्फ एक ही शर्त पर मानती है कि मैक्स हीरे को चुराने ना जाए। वहाँ से कुछ ही घंटों में वो नेपोलियन हीरे का जहाज जाने वाला था। जब तक वो जहाज चला ना जाए तब तक लोला मैक्स को अपने साथ रखना चाहती थी। इसके बाद मैक्स कहता है कि जब तक वो जहाज चला नहीं जाएगा मैं तुम्हारे साथ पानी में रहूंगा और हम चारों तैरने का मजा लेंगे। इसके बाद वे चारों तैरने के लिए नीचे चले जाते हैं, जहां पानी में बहुत पुराना जहाज होता है और वो उसी में घूमने लगते हैं। जहाज के किसी कोने में जाकर मैक्स छुप जाता है और सब उसे ढूंढने लगते हैं। मैक्स अपने साथ पानी में एक तेज चलने वाली चीज को लाता है, जिसकी सहायता से वो तेज तैर सकता था। तभी अगले सीन में उसी जहाज को दिखाया जाता है जिस पर एक चोर एंटर होता है। वो चोर बिल्कुल वैसे ही कर रहा था जैसा कि मैक्स ने प्लान बनाया था। वो हीरे के कंट्रोल रूम में जाता है और उसमें बम रखने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करते हुए वहाँ के कर्मचारी उसे सीसीटीवी में देख लेते हैं। वहाँ जाकर उसकी पिटाई करते हैं और मास्क उतार कर देखते हैं तो वो हेनरी का आदमी होता है, लेकिन वो हीरा चुराने में असफल हो जाता है। तभी उस नेपोलियन जहाज में मैक्स की एंट्री होती है, जो बड़े हिसाब से वहाँ के बल्ब को निकालता है और मछली पकड़ने की रोड को हीरे की तरफ डालता है।
उसमें वो ऐसा पदार्थ डालता है जिससे हीरे का ऊपर का शीशा जलकर पिघल जाता है और हीरा आसानी से ऊपर खींच लिया जाता है। लेकिन ऐसा करते हुए उसे वहां की सिक्योरिटी देख लेती है, लेकिन हीरा उनके हाथ से निकल चुका था। मैक्स जल्दी ही उस मशीन की सहायता से अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और उनके साथ ही पानी से निकलकर बाहर आता है। तभी सोफी के पास फोन आता है कि नेपोलियन हीरा चोरी हो चुका है। ये खबर सुनने के बाद सभी मैक्स को घूर कर देखने लगते हैं। यहाँ तक कि लोला को पता होता है कि हीरा मैक्स ने ही चुराया है, लेकिन वो सोफी और स्टान के सामने नहीं बताती है क्योंकि वे लोग पुलिस वाले थे। अगले सीन में लोला घर छोड़कर जाने लगती है। मैक्स उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन लोला नहीं रुकती है। तभी लोला के सिर पर बंदूक ताने हुए हेनरी आ जाता है और मैक्स से हीरे की मांग करने लगता है। तभी पीछे से स्टान और सोफी आ जाते हैं। वो हेनरी को गोली मार देते हैं। इसके बाद मैक्स से पूछताछ की जाती है कि हीरा किसके पास है, लेकिन मैक्स के पास हीरा होने का कोई सबूत नहीं निकलता है। इसके बाद लोला मैक्स का घर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद मैक्स घर में अकेला रहने लगता है और उदास रहने लगता है। उसे लोला की बहुत ज्यादा याद आती है। वो लोला को रोकने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और उससे कभी न चोरी करने का वादा करता है। लोला एक बार फिर उसे माफ कर देती है और गले से लगा लेती है। अगले सीन में स्टान मैक्स से आकर मिलता है और उससे कहता है कि आखिरकार तुमने FBI को हरा ही दिया। मैक्स कहता है कि मैंने कोई भी हीरा चोरी नहीं किया है। तभी स्टान मैक्स से बताता है कि इस बार मैंने तुम्हें हरा दिया है। तुमने जो हीरा वहां छुपाया था मैंने उसे वहां से निकाल लिया है और हर वक्त मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। और इस बात पर मैक्स को वो बहुत ज्यादा चिढ़ाता है। करोड़ों का हीरा लेकर स्टान उसे बेचने के लिए जा रहा था और जैसे ही वो अपने प्लेन के पास पहुंचता है उसकी गाड़ी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। वो समझ जाता है कि उसकी गाड़ी को मैक्स ने हैक कर लिया है और एक बार फिर मैक्स स्टान को हरा देता है और यहीं पर कहानी का अंत कर दिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना।